हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में हम लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस में प्रेजेंट किया था। अभी आपके पास इस टॉपिक में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट सम इनटू डिफरेंस था। अब इस टॉपिक में सम इनटू डिफरेंस किसमें प्रोडक्ट में है। इसके लिए आपके पास चार प्रॉपर्टी है। फर्स्ट आपके पास है साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, कोस सी प्लस कोस डी, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, कोस सी माइनस कोस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू। ये आपके पास चार प्रॉपर्टी है। इनमें किसी में भी आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि साइन प्लस कोस, साइन माइनस कोस, या कोस माइनस साइन, या कोस प्लस साइन की कोई कंडीशन हो। या तो आपके पास साइन प्लस साइन है, या साइन माइनस साइन है, या कोस प्लस कोस है, या कोस माइनस कोस है। इन चारों कंडीशनों के बेस पे जहाँ पे आपके पास या तो सम है या डिफरेंस है, इनको हमें इनटू में करना है, इनटू ट्रांसफॉर्मेशन में के अकॉर्डिंग करना है। इससे रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज पे चलते 3.7 पे। आपके पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। एज प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट के में प्रेजेंट करना है इनको। कैसे आपके पास गिवन क्या है, साइन 8x प्लस साइन 2x सम गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका हाफ ऑफ कोस 7x बाई 2 प्लस में कोस x, ये भी सम गिवन है। सम को हमें प्रोडक्ट में प्रेजेंट करना है। हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। साइन 8x प्लस साइन 2x, आपके पास ये भी साइन है, ये भी साइन है, एक एंगल सी होगा, एक एंगल डी होगा। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू बनेगा। तो फिर आपके पास यहाँ से साइन 8x प्लस साइन 2x क्या बनेगा, टू साइन 8x प्लस 2x बाई टू इंटू कोस 8x माइनस 2x बाई टू। टू एज इट इज है, साइन एज इट इज है, 8x प्लस 2x 10x इंटू में कोस 8x माइनस 2x अपॉन टू कोस 6x। 2 से कैंसिल करेंगे 5x बनेगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3x। आपके पास साइन प्लस साइन था और ये आपका इंटू में हो गया साइन इंटू कोस, ये प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो गया। यही हमें एक्सप्रेस करना था। सेकंड इसका क्वेश्चन हाफ ऑफ कोस 7x बाई टू प्लस में कोस x। अभी आपके पास इसमें चलेंगे कोस सी प्लस कोस डी, एक एंगल सी है, एक एंगल डी है। कोस सी प्लस कोस डी में आपके पास टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू बनेगा। हाफ ऑफ आपके पास ये बाहर ब्रैकेट के बाहर हाफ अलग है, ये कंप्लीट इंटू में टू आएगा। टू साइन सी 7x बाई टू प्लस में x कंप्लीट का अपॉन में टू इंटू में कोस 7x बाई टू माइनस में x अपॉन में टू। नोमिनेटर में एलशियम कितना बनेगा, टू, टू एलशियम बनेगा 2x प्लस में 7x प्लस में 2x कंप्लीट का अपॉन में टू। यहाँ से कोस एज इट इज एलशियम, यहाँ भी कितना बनेगा, टू 7x माइनस में 2x कंप्लीट का अपॉन में टू। आपके पास इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास 7x प्लस में 2x 9x, ये 2 अपॉन में बनेगा, 2 इंटू में 2 इंटू में कोस 7x माइनस में 2x कितना बनेगा, 5x अपॉन में 2 इंटू में 2। आपका साइन 9x बाई 4 इंटू में कोस 5x बाई 4 के प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा ये। अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो आपके पास प्रूव दैट कोस ए प्लस बी प्लस में कोस 3b माइनस में ए। हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है, टू कोस 2b इंटू में कोस ए माइनस बी। अब आपके पास दो कंडीशन है, या तो हम लेफ्ट लेके के चले राइट प्रूफ कर दे, या राइट लेके के चले लेफ्ट प्रूफ कर दे। अगर हम लेफ्ट लेके के चलेंगे तो इसमें आपके पास
टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सम की प्रॉपर्टी उसको इनटू में प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन लास्ट एक्सरसाइज जो की थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू में है, उनको सम में या डिफरेंस में प्रेजेंट करेंगे। इसमें लास्ट लेक्चर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अभी हम लेफ्ट लाइक के चलते हैं, क्योंकि अभी जो टॉपिक चला हुआ है वो हमें सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में प्रेजेंट करना है। कोस ए प्लस बी प्लस में कोस 3b माइनस में ए। अब आपके पास ये कंप्लीट एंगल सी मान लिया जाएगा, कंप्लीट एंगल डी मान लिया जाएगा। आपके पास कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2 कोस सी ए प्लस बी प्लस में 3b प्लस में 3b माइनस में ए इंटू में कोस ए प्लस बी माइनस में 3b प्लस में ए बाई 2। ये ए माइनस का ये ए प्लस का कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये 3b प्लस में b कितना बनेगा, 2 एज इट इज ए कोस 4b बाई 2। यहाँ से आपके पास a प्लस ए कोस 2a माइनस में ये प्लस का भी ये माइनस का 3b माइनस का 2b अपॉन में 2 बनेगा। अब आपके पास इससे कैंसिल करेंगे 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2b बचेगा, कोस 2b इंटू में नोमिनेटर में कंप्लीट से 2 को बनाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 2 कोस 2b इंटू में कोस a माइनस b। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ये आपके पास राइट हैंड साइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कोस a प्लस बी अपॉन में कोस b माइनस में a, और जो चीज़ प्रूफ हमें करनी है कोस a प्लस बी बाई 2 इंटू में कोट a माइनस बी बाई 2। ये आपके पास कोस नहीं है, कोट है, कोट a प्लस बी बाई 2 इंटू कोट a माइनस बी बाई 2। अब आपके पास कोस c प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी होता है क्या है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। डिनोमिनेटर में कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 बनेगा। कोस ए प्लस कोस बी अपॉन कोस बी माइनस कोस ए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, सी की जगह तो ए आ गया, डी की जगह बी आया, ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी ए माइनस बी बाई 2 एज इट इज डिनोमिनेटर 2 साइन बी प्लस ए बाई 2 इंटू में साइन डी माइनस ए, डी आपके पास क्या है ए, सी क्या है बी, ए माइनस बी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस अपॉन में साइन क्या बनेगा, कोट ए प्लस बी बाई 2, कोस अपॉन साइन कोट ए माइनस बी बाई 2। ये आपके पास इसकी क्या हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कोस 7x प्लस में कोस 5x अपॉन में साइन 7x माइनस साइन 5x किसके इक्वल प्रूफ करना है, कोट x। आपके पास यहाँ से कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये प्रॉपर्टी आपको नोमिनेटर में अप्लाई होगी। ये प्रॉपर्टी साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। आपके पास यहाँ पे c कितना है 7x है, d कितना है 5x है, 2 कोस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कोस 7x माइनस 5x बाई 2 एज इट इज डिनोमिनेटर में c तो 5x है, d कितना है c 7x है, d कितना है 5x है, 2 कोस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कोस 7x प्लस 5x 12x बाई 2 बनेगा, ये कोस 7x प्लस 5x बाई 2, ये कोस 12x बाई 2 बनेगा, ये कोस 2x बाई 2 बनेगा, 7x प्लस का 5x माइनस का कोस 2x बाई 2 बनेगा। एज डी डिनोमीटर में साइन 2x बाई 2, इससे ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, कोस x डिनोमीटर में साइन x, कोस x बाई साइन x क्या बनेगा, टेंजेंट x बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कोस 15 माइनस साइन 15 को हमें 1/√2 प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हुए चले, आपके पास सम और डिफरेंस की किसी भी प्रॉपर्टी में दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। या तो कोस को साइन में कन्वर्ट करो या साइन को कोस में कन्वर्ट करो, या तो दोनों कोस होने चाहिए या दोनों साइन होने चाहिए। अब आपके पास कोस 90 माइनस 75 करेंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा।
माइनस का सेकंड पार्ट को हमने एज इट इज छोड़ दिया। फिर आपके पास प्रॉपर्टी आती है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये आपके पास कोस 90 माइनस 75 कितना बनेगा साइन 75 माइनस साइन 15 एज इट इज है। फिर आपके पास साइन सी माइनस साइन डी की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और वो क्या बोलती है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 cos 75 plus 15 by 2 into sin 75 minus 15 by 2, 2 cos 75 plus 15 90 by 2, 2 sin 75 minus 15 60 by 2, 2 एज इट इज है 90 को 2 से डिवाइड करेंगे cos 45 बचेगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे sin 30 बचेगा। अब आपके पास ये 2 एज इट इज है, cos 45 1/√2 है, sin 30 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल कितना बनेगा 1/√2। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यही आपके पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास cos π/4 प्लस में x प्लस में cos π/4 माइनस में x इक्वल में √2 इंटू cos x ये प्रूफ करनी है। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। आपके पास c तो है π/4 प्लस एक्स, डी कितना है π/4 माइनस में एक्स, 2 कोस π/4 प्लस में एक्स प्लस में π/4 माइनस एक्स कंप्लीट का अपॉन में 2 इंटू में कोस π/4 प्लस में एक्स, ये तो c है, इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स क्या हो जाएगा प्लस का एक्स कंप्लीट का अपॉन में 2, ये π/4 माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये एक्स माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये 2 एज इट इज कोस π/4 प्लस में π/4 2 टाइम ऑफ π/4 इंटू में 2 इंटू में कोस एक्स प्लस एक्स 2x बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कोस π/4 इंटू एक्स, कोस π/4 की वैल्यू ये 2 एज इट इज, कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू कोस एक्स एज इट इज रहेगा। 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू में 1/√2 है इंटू में कोस एक्स, √2 से √2 कैंसिल, आपके पास क्या बनेगा √2 कोस एक्स, ये आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट अभी हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके 6 क्वेश्चन किए हैं। इस टॉपिक को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हैं।